तो चलिए अब हम लोग करेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि क्लास 6 से 10th के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है ना। देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज काउज्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है ना। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए हम लोग बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय स्पेक्टल्स, यहाँ पे स्पेक्ट्रल नहीं है, स्पेक्टल्स है। ठीक है ना। तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय स्पेक्टल्स कंटेनिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। चलिए दोबारा से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टल्स कंटेनिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्पेक्ट्रल नहीं है, स्पेक्टल्स है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया इज काउज्ड, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा फोर्थ, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टल्स कंटेनिंग, तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज लेस देन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है ना। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपर मेट्रोपिक आई इज मोर देन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन, यानी कि 7वां क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए करते हैं हम लोग। क्या कहता है, प्रेस बायोपिया डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय, तो इसका ऑप्शन 3rd हो जाएगा, यानी कि बाईफोकल लेंसेज। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कह रहा है कि कैटारेक्ट डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं कैटारेक्ट को, तो इसको कोई भी लेंस लगा कर ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है। यानी कि इसका ऑपरेशन करके हम ठीक कर सकते हैं, बाकी इसको हम लेंस लगा के ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है कि लेंस का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। कह रहा है द एनिमल्स ऑफ प्रे हैव, यानी कि जो एनिमल्स शिकारी होते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड, 2 आई ऑन द साइड्स, 2 आइज ऑन द साइड्स। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है, द एनिमल विच डज नॉट हैव आइज दैट लुक्स साइडवेज इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, लायन। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है ना। कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज देयर नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय द चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, तो एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन 2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द एनिमल्स कॉल्ड प्रीडेटर्स हैव, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बोथ द आई एट द फ्रंट। ठीक है ना। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 14 क्वेश्चन पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द टिंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3rd, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 15वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काउजेज दैट ट्विंकलिंग ऑफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th, यानी कि स्टार्स ओनली। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 16वां क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, एज लाइट फ्रॉम ए फार ऑफ स्टार कम्स डाउन टुवार्ड्स द अर्थ।
ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। लाइट को किस ओर मोड़ देगा, तो नॉर्मल की ओर मोड़ देगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। देखिए हम लोग सारे ऑप्शन को पढ़ नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा ऑप्शन डिस्कशन किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी कैन सी द सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बाय अबाउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 यानी कि 2 मिनट्स। 18वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, द डे इज लॉन्गर ऑन द अर्थ बाय अबाउट 4 मिनट्स बिकाउज, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, द अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है ना। क्या कहता है, द ब्लू कलर ऑफ ए स्काई इज ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 20वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है, सनसेट इज रेड बिकाउज एट द टाइम द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल, तो इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ग्रेटर थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट काउज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट, ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं 22वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज सम ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। अब हम लोग मूव करते हैं 23 क्वेश्चन में। क्या कहता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है स्फेरिकल लेंस के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो एटम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, यानी कि कैल्शियम। अब हम लोग मूव करेंगे 26 क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ए मेटलवाइड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड, सिलिकॉन। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ब्रिटलनेस, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या कहता है, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड विल टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू विल बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी कि सोडियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मरकरी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 30वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि ए बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, पोटासियम। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ब्रोमीन। अब हम लोग मूव करते हैं 32 क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्या कहता है कि द मेटल विच विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सिल्वर, ठीक है ना। देखिए हम लोग बहुत फास्ट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 50 क्वेश्चन करना है कम से कम समय में, ठीक है। चलिए अब हम लोग 33 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स कैनॉट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूजुअली रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है ना, किसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पेट्रोलियम को। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि कोक। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या कहता है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या कहता है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मीथेन,
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 38 क्वेश्चन पे। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बीइंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यानी कि नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन 4। 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज हैज़ द लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं 40वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन द मेकिंग मैच स्टिक दीज डेज। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइट फास्फोरस, ऑप्शन फर्स्ट। 41 क्वेश्चन क्या कहता है कि द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टोमेटो सेल इज इट्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल वाल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स कैन चेंज देयर शेप। ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन हमारा 5th सही होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा 5th सही होगा। ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल और एमीबा सेल है इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 43 क्वेश्चन पे। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोकैरियोट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5th। ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है कि द सेल मेजरिंग अबाउट 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर इज मोस्ट लाइकली दैट ऑफ। तो किसका ही है, तो ऑस्ट्रिच का है। ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। 45 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3rd। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या कहता है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रॉबर्ट हुक। ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या कहता है, द सेल वाल इन ओनियन पील सेल इज मेड ऑफ। तो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 48 पे। ठीक है, ए लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल इज, कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट, नर्व सेल। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट फाउंड इन द रूट सेल्स ऑफ ए प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, माइकोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। तो जो हमारा 50वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, द ऑर्गेनेलिज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ ए सेल आर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो माइकोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। ठीक है।